वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं नीलोफर मुनी से, जिन्होंने बखूबी से 2 लेवल पार कर लिए, लेकिन अफसोस उनके पास बचे हैं सिर्फ एक लाइफ लाइन और ये आखिरी लेवल है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि नीलोफर ये भी आप बखूबी से पार कर लेंगी। ये है तीसरा लेवल। तीसरा लेवल का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला सवाल है 3rd लेवल का। अबू लहब का असली नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए अब्दुल वहाब, बी अब्दुल शकूर, सी अब्दुल उज़ा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। डिफिकल्ट? क्या लगता है आपको? अबू लहब का असली नाम क्या था? अब्दुल शकूर हो सकता है। आपको लगता है अब्दुल शकूर? आपको पता है अबू लहब कौन था? उसके बारे में जानती हैं? कोई वाकया मजलिस में सुना है। मजलिस में सुना है अबू लहब के बारे में? क्या लगता है आपको, क्या होगा उसका नाम? असली नाम क्या था उसका, अबू लहब का? अब्दुल वहाब, अब्दुल शकूर, अब्दुल उज़ा या फिर इनमें से कोई नहीं? आपके पास बची है सिर्फ एक लाइफ लाइन नीलोफर, जो है फ्लिप। तीसरा लेवल डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। क्या लगता है आपको? आप लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे या फिर किसी जवाब को फ्रीज करना चाहेंगे? अबू लहब का असली नाम क्या था? लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहूँगी। आप लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगी नीलोफर, जो आखिरी लाइफलाइन है, जो है फ्लिप। ठीक है कंप्यूटर, नीलोफर फ्लिप लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे। हमारे सामने एक नया सवाल पेश कीजिए। ये सवाल है इसको फ्लिप कर दीजिए। लेकिन नीलोफर, क्योंकि हमें ऑडियंस को बताना है कि सही जवाब क्या है, जस्ट इन केस अगर आपको फ्रीज करना होता तो आप कौन से जवाब को फ्रीज करते? अब तो ये तो फ्लिप हो चुका है। क्या गैस था आप? मैंने तो अब्दुल शकूर गैस किया था। आपको लगता है कि बी अब्दुल शकूर सही जवाब होता? चलिए देखते हैं कि सही जवाब होता या नहीं। कंप्यूटर, बी अब्दुल शकूर को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब होता या नहीं। ये गलत जवाब था। थैंक गॉड आपने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। अब्दुल शकूर इज द रॉन्ग आंसर। सही जवाब है नीलोफर, क्योंकि मुझे ऑडियंस को बताना है सही जवाब क्या है। सही जवाब है सी अब्दुल उज़ा। उसका असली नाम था अब्दुल उज़ा। चलिए, ये तो सवाल फ्लिप हो गया। अब जो फ्लिप वाला सवाल है आपके सामने, ये रहा। फदक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में किस सन हिजरी में आई? आपके ऑप्शंस है ए 3 हिजरी, बी 7 हिजरी, सी 8 हिजरी या फिर डी 9 हिजरी। क्या लगता है आपको नीलोफर? फदक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में किस सन हिजरी में आई? जो बागे फदक है, कौन सी हिजरी में आई? क्या वो 3rd हिजरी, 7 हिजरी, 8 हिजरी या फिर 9 हिजरी? क्या लगता है आपको नीलोफर? किसे महफूज करो? आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है नीलोफर। जी, आपने पढ़ा है इसके बारे में? मुझे हिजरी के बारे में तो पता है, लेकिन इस क्या है, क्या लगता है आपको ज़्यादा करके कौन सी हिजरी में होगा? 7 और 8 के बीच में कुछ लगा। आपको 7 और 8 के बीच में लग रहा है। क्या करना चाहेंगे आप, किसे महफूज करना चाहेंगे? 3rd में तो इमाम हुसैन पैदा हुए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का बर्थ है। आपको अंदाज़ा है क्या हो सकता है? 3rd, 7th, 8th या 9th, कौन सी हिजरी? बागे फदक रसूलुल्लाह ने गिफ्ट किया था फातिमा ज़हरा को। जी हाँ, वो इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में कब आई? कौन सी हिजरी में? विच इस्लामिक ईयर? 3rd, 7th, 8th और 9th? किसे महफूज करो? 7th हिजरी। श्योर? इट्स बी 7th हिजरी। फुल कॉन्फिडेंट? क्यों लगता है आपको 7th हिजरी?
बिकॉज 9 और 3 का तो इंसिडेंट पता है, 8 का भी क्या हुआ था? थर्ड को क्या हुआ था? थर्ड को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के घर में इमाम हसन की विलादत हुई थी। और 9 में मुबाइला हुआ था। 7th और 8 में वेडिंग टू मक्का कुछ है, तो वही लग रहा है मुझे 7th। 8th या 7th? 7th। श्योर? महफूज कर दूं? जी। कंप्यूटर भी 7th हिजरी को महफूज कर दीजिए, बताइए कि सही जवाब है या नहीं। आपको 8th लग रहा था और 7th लग रहा था, आपने 8th क्यों नहीं कहा? बहुत क्लोज था 7th एंड 8th हिजरी। 8th हिजरी में क्या हुआ था आपको पता नहीं, क्योंकि 8th हिजरी इज द रॉन्ग आंसर, 7th हिजरी तो राइट आंसर। ट्रिकी, वेरी ट्रिकी, वेरी क्लोज। 7th हिजरी इज द राइट आंसर। 7th हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत में बाग फदक आया था। चलिए, ये तो हो गया पहला सवाल, थर्ड लेवल का। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। जी। दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर नीलोफर ये रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना, ये सूरह फज्र की कौन सी आयत है? आपके ऑप्शंस हैं ए 25th नंबर, बी 26 नंबर, सी 27 नंबर या फिर डी 28th नंबर। कौन सी आयत है ये सूरह फज्र की? कुरान पढ़ा है आपने? जी। क्या लगता है आपको, सूरह फज्र पढ़ा है आपने? जी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब है। क्या लगता है आपको, कौन सी फिर आयत है ये? आयत नंबर 25 है, 26 है, 27 है, 28। वेरी क्लोज, सब वेरी क्लोज है, लेकिन जवाब सिर्फ एक ही सही है। इसमें तो गैस वर्क ही है। एब्सोल्युटली। थर्ड लेवल बहुत डिफिकल्ट है। बताइए किसे महफूज करूँ नीलोफर? मैं सोचती हूँ फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कर दो। आपको लगता है ए 25 नंबर महफूज कर दूँ? जी। कंप्यूटर ए 25 नंबर को महफूज कर दीजिए, बताइए कि सही जवाब है या नहीं। नीलोफर, अगर आप 26 नंबर बोलती तो शायद गलत होता, बिकॉज इट्स रॉन्ग आंसर। 26 नंबर नहीं है ये आयत, 28 इज अगेन अ रॉन्ग आंसर। अब बचता है ए या सी। आप जानना चाहेंगे कौन सा है वो सही जवाब? जी। ए 25 नंबर इज द रॉन्ग आंसर नीलोफर। सही जवाब है सी 27 नंबर, आयत नंबर 27। अफसोस, सब लाइफलाइन चली गई थी। थर्ड लेवल का तीसरा क्वेश्चन डिफिकल्ट था ये, वेरी ट्रिकी, बट कोई बात नहीं। इस बात की खुशी है मुझे कि आप यहाँ से 2500 जीत कर जा रही हैं। जी। आपने बखूबी से सवालों का जवाब दिया, वेरी कॉन्फिडेंटली। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। चलिए, इंशाल्लाह अगली बार आप फिर आइएगा थोड़ी और मेहनत करके। ओके। चलिए नीलोफर, कंग्रेचुलेशंस, ये रहे आपके 2500 इनामी रकम। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि अगली बार आप फिर आएंगे थोड़ी और मेहनत करके। इट वॉज नाइस मीटिंग यू एंड हैविंग यू हियर ऑन आवर शो। शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, नीलोफर का सफ़र तो यहीं तक ही था। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसे इंटरेस्टिंग कैंडिडेट, इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल 1।